नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक के पार्ट 2 यानी पहला पार्ट है वो हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे इसके द्वितीय पार्ट की। देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। एक इंडेक्स है वो आपके सामने दी हुई है जिसमें विषम परमाणु यौगिकों के प्रकार और प्रकार्यात्मक समूह का फॉर्मूला ये चीज़ दी हुई है। पीछे हमने पढ़ा था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसके आगे का भाग हम पढ़ते हैं। देखिए, विषम परमाणु ClBr यानी क्लोरीन और ब्रोमीन हैलोजन यौगिक हैं। इन हैलोजन तत्वों को यदि हम कंपाउंड बनाएंगे तो हैलो के रूप में लिखेंगे, यानी क्लोरो और ब्रोमो के रूप में लिखा जाएगा। ये हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापी समूह हैं। देखिए, ऑक्सीजन एल्कोहल OH जो जुड़ता है एल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO होता है। यहाँ कार्बन श्रृंखला जुड़ती है और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H इसकी वास्तविक बॉन्डिंग होती है। कीटोन C डबल बॉन्ड O होता है और दोनों साइड कार्बन श्रृंखला क्या एक साइड कार्बन श्रृंखला जुड़ती है। कार्बोक्सिलिक समूह COOH जिसमें O वेव डबल बॉन्ड होता है और OH एल्कोहल है वो सिंगल बॉन्ड होता है और इस साइड है वो कार्बन श्रृंखला जुड़ती है। इसके कुछ एग्जाम्पल से वो आगे दिए हुए हैं। देखिए, समजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। यानी ऐसी कार्बन की श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, वो प्रतिस्थापित करता है, वो समजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे इसमें CH3OH C2H5OH यानी H को प्रतिस्थापित करने वाला प्रथम जो मेथिल एल्कोहल दिया हुआ है और यह है एथिल एल्कोहल। दोनों के अंदर H को हटा करके OH जुड़ता है। फर्क केवल इतना है कि प्रथम में CH3 समूह है और दूसरे में C2H5 है। तो इस प्रकार की श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं किंतु रासायनिक गुणधर्म में वो समान होते हैं। यानी भौतिक गुणधर्मों में भिन्नता होती है जबकि रासायनिक गुणधर्म है उनमें समानता होती है। प्रकार्यात्मक समूह की नाम पद्धति यानी किस प्रकार इनका नॉमेनक्लेचर होता है। देखिए, यौगिकों के प्रकार, पूर्व लगन या अनुलग्न और कुछ एग्जाम्पल आगे दिया हुआ है। हेलो एल्केन, पूर्व लगन में क्लोरो और ब्रोमो। देखिए, इसमें 3 कार्बन के परमाणु हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, इन तीनों कार्बन की समस्त प्रकार की जो संयोजकताएं हैं वो H से कंप्लीट होती है, केवल एक को छोड़ करके। एक संयोजकता है वो क्लोरीन से कंप्लीट होती है। इसीलिए क्लोरीन को पूर्व लगन में यानी पहले लिखा जाएगा। और पहले क्या लिखा जाएगा? क्लोरीन है तो क्लोरो,
ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखा जाएगा, इसलिए इसने पहले क्लोरो, फिर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को क्या लिखा जाता है, प्रोप, यानी 1 कार्बन है तो मेथ लिखा जाएगा, 2 कार्बन है तो एथ लिखा जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखा जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखा जाएगा, 5 कार्बन है तो पेंट लिखा जाएगा। यहाँ 3 कार्बन है इसलिए प्रोप लिखा जाएगा। तो पूर्व लगन में पहले क्लोरो, फिर प्रोप, फिर एल्केन। यहाँ देखिए इसने बताया है कि ये एल्केन है, यानी सभी में सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो एल्केन है तो एल्केन में एन लगाया जाता है, तो इसमें प्रोप के आगे एन लगा करके इसको प्रोपेन कर दिया जाता है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है जिसमें ब्रोमोप्रोपेन, यानी क्लोरीन के स्थान पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ब्रोमीन को पूर्व लगन में ब्रोमो लिखेंगे, फिर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को प्रोप लिखेंगे। एल्केन है तो लास्ट में एन जोड़ देंगे, तो उसका पूरा नाम हो जाएगा ब्रोमो डैश प्रोप डैश एन, और तीनों को संयुक्त रूप में लिखेंगे तो नाम होगा ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट है एल्कोहल। एल्कोहल है उसको अनुलग्न में लिखा जाएगा, पूर्व लगन में नहीं। एल्कोहल को किस में लिखा जाएगा, अनुलग्न में, यानी पहले कार्बन श्रृंखला का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद उसका नाम लिखा जाएगा। एल्कोहल है तो उसको अनुलग्न में लिखेंगे और लास्ट में क्या जोड़ा जाएगा इसके, OL, और हिंदी में हम इसको लिखते हैं तो ये जोड़ा जाएगा ऑल। क्या जोड़ा जाएगा, ऑल। इंग्लिश में लिखते हैं तो OL जोड़ा जाएगा। तो देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को लिखते हैं प्रोप, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो N, लास्ट में OH है तो ऑल, तो प्रोप एन ऑल, प्रोपेनॉल, नाम क्या होगा, प्रोपेनॉल। इसी प्रकार हम एल्डिहाइड को लिखते हैं जिसका फॉर्मूला CHO होता है। इसमें अनुलग्न के अंदर हम AL जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एल। हिंदी में लिखते हैं इसको तो ये जोड़ा जाएगा, नेल लिख देंगे, यानी प्रोपेन ने तो प्रोपेन उसका होगा और पूरा शब्द बनाएंगे तो नेल हो जाएगा, इसको AL लिख देते हैं, एल लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन, 1 2 और 3। 3 कार्बन को क्या लिखते हैं, 3 कार्बन को लिखते हैं प्रोप। 3 कार्बन को क्या लिखते हैं, प्रोप। सभी सिंगल बॉन्ड है तो डैश लिखो एन, प्रोप डैश एन डैश एल। CHO समूह जुड़ा हुआ है, ये CHO, तो CHO को क्या लिखेंगे, एल। CHO को क्या लिखेंगे, एल, तो नाम होगा प्रोप एन एल। क्या नाम होगा, प्रोप डैश एन डैश एल। तो इसका तीनों जो शब्द है, इन तीनों शब्दों की यदि हम संधि करेंगे तो नाम होगा प्रोपे। ये मात्रा है वो इस पे आ जाएगी, ये मात्रा एन पर आ जाएगी, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनेल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनेल। इसी प्रकार कीटोन का लिखेंगे, कीटोन अनुलग्न में लिखा जाएगा और कीटोन में C+O, अभी हमने पढ़ा था। ये क्या होगा, C+O, और इसके इस साइड भी CH3 जुड़ा हुआ है, इस साइड भी CH3 जुड़ा हुआ है, ध्यान से देख लें आप। कार्बन कितने हैं, 3, तो हो जाएगा प्रोप। तो क्या हो जाएगा, प्रोप। कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो N,
डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है यानी कीटोन समूह जुड़ा हुआ है, तो कीटोन समूह को लास्ट में लिखेंगे एन, इंग्लिश में लिखते हैं तो ONE। तो पूरा नाम हो जाएगा प्रोप एन ऑन, प्रोप डैश एन डैश ऑन। तो पूरा नाम संयुक्त करेंगे तीनों को तो प्रोपेनॉन। इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक समूह क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह को जब लिखेंगे, ये कार्बोक्सिलिक समूह है, ये कार्बोक्सिलिक समूह जब आता है तो COOH जुड़ता है, ये देखिए COOH, इसको बोलेंगे ओइक अम्ल। क्या बोलेंगे, ओइक अम्ल। तो कितने कार्बन, 1 2 और 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो एन, COOH समूह जुड़ा हुआ है तो क्या लिख देंगे इसको, ओइक। तो प्रोपेनोइक अम्ल, क्या नाम होगा, प्रोपेनोइक अम्ल। ये सभी थे एल्केन के व्युत्पन्न, यानी जिसमें सभी में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड था। कार्बन कार्बन के मध्य क्या था, सिंगल बंध। और जब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध होता है तो हमेशा ही लास्ट में एन जो आता है इसमें, ये हमने पीछे पढ़ा था, क्या आता है, एन, क्योंकि ये एल्केन होते हैं। क्या होते हैं ये, एल्केन। अब हम पढ़ेंगे डबल बॉन्ड का और ट्रिपल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड है तो ये है एल्कीन, इसके अंत में क्या जुड़ेगा, ईन। देखिए सी, फिर एक सी और फिर एक सी, यानी कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप डैश। देखिए कार्बन कार्बन के मध्य एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड आते ही हम प्रोप के आगे क्या जोड़ देंगे, ईन। अब संयुक्त रूप से लिखो प्रोप डैश ईन, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन। फिर आगे नेक्स्ट दिया हुआ है एल्काइन। पहले था एल्कीन, एल्केन, फिर एल्कीन, अब है एल्काइन। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखिए इसका नामांकन कैसे करेंगे, सबसे पहले कार्बन की संख्या को काउंट करें, 1 2 3। कार्बन की संख्या कितनी, 3। 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप डैश। अब देखिए डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है। यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को हम काउंट नहीं करेंगे, भाई सिंगल बॉन्ड भी है, नहीं ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए अनुलग्न क्या लगता है, YNE, यानी हिंदी में यदि हम लिखते हैं तो आयन। क्या लिखेंगे, आयन, प्रोप डैश आयन। संयुक्त रूप से लिखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइन। तो ये था एल्केन, एल्किन। सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ेगा, डबल बॉन्ड है तो ईन जुड़ेगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जुड़ेगा। यदि प्रोप है तो प्रोपेन, यहाँ है तो प्रोपीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन। यदि ब्यूट है, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ब्यूटीन और ब्यूटाइन। इस प्रकार एन, ईन और आयन जुड़ेगा। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। सबसे पहला है दहन। कार्बन वायु की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा व प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। मीथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल
प्लस ऊष्मा व प्रकाश देता है। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो इसका तापमान है वो बढ़ जाता है। इसी प्रकार एथेनॉल CH3CH2OH की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो सेम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊष्मा व प्रकाश, यानी ये भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट है कोयला पेट्रोलियम ईंधन के दहन पर सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है जो पर्यावरण प्रदूषक होते हैं। यानी कोयला या पेट्रोलियम का दहन होता है, यानी जब ये जलते हैं किसी वाहन के माध्यम से ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है, तब सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है जो पर्यावरण के लिए पोल्यूट का काम करते हैं, प्रदूषक होते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलने पर स्वच्छ ज्वाला देता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन काले धुएं वाली पीली ज्वाला देता है। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, वो जब जलता है तो स्वच्छ ज्वाला देता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होता है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसको जब जलाया जाता है तो ये पीली ज्वाला देता है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण। ये अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकारक तत्व की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं और दूसरे कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक और यौगिक ऑक्सीकारक तत्व की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं और दूसरे कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। पीछे हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। बात है ऑक्सीकारक क्या होता है, तो कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। यानी वो पदार्थ जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, जो ऑक्सीजन देने का कार्य करवाते हैं, या यूं कहें जो ऑक्सीकरण करवाने का काम करते हैं, वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। जैसे KMnO4, जैसे K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, दोनों ही ऑक्सीकारक हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए एक अभिक्रिया दी हुई है CH3CH2OH KMnO4 की उपस्थिति में और पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, प्लस थोड़ा तापमान भी बढ़ाया जाता है तो CH3COOH बनता है। CH3COOH जिसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। फिर है संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। असंतृप्त यौगिकों को संतृप्त यौगिक बनाने के लिए परमाणु या परमाणु का समूह को असंतृप्त यौगिकों में जोड़ा जाता है, इसे संकलन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया उत्प्रेरक की सहायता से की जाती है। कुछ उत्प्रेरक जैसे पैलेडियम अथवा निकल उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। ये संकलन अभिक्रिया है। देखिए कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है? डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदलने के लिए क्या करते हैं? हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, यानी हाइड्रोजन का संकलन होता है, संयोग होता है। हाइड्रोजन जुड़ जाती है तो ये
कीन था उससे एल्केन बन जाता है निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण भी कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण भी कहलाता है। ये वनस्पति तेलों में किया जाता है, जिसके कारण जो वनस्पति तेल हैं उसमें निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, तो वो वनस्पति तेल वो वनस्पति घी में बदल जाते हैं। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया संतृप्त यौगिकों में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह को जब कोई परमाणु या समूह उसे प्रतिस्थापित करता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए CH4 की क्लोरीन से अभिक्रिया करवाई जाती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तब CH3Cl बनता है प्लस HCl बनता है और ये प्रक्रिया है वो लगातार चलती जाती है। इसमें क्लोरीन क्या करता है CH4 के एक हाइड्रोजन को हटा करके HCl बना लेता है तथा जो एक संयोजकता कम होती है वहाँ पर Cl ज्वाइन हो जाता है, जुड़ जाता है, तो एक हाइड्रोजन के परमाणु का CH4 से प्रतिस्थापन कर देता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ क्लोरीन एक विषम परमाणु है जो कार्बन मीथेन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है। इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। फर्स्ट है एथेनॉल, जिसमें कार्बन की संख्या 2 होती है, तो सूत्र क्या होगा CH3CH2OH। CH3CH2OH नाम होगा एथेनॉल। एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। एथेनॉल को क्या कहा जाता है? एल्कोहल। ये कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है और बहुत अच्छा विलायक होता है। नेक्स्ट है एथेनॉल के उपयोग। एल्कोहली पेय पदार्थ है, पीने के काम में आता है। टिंचर आयोडीन में उपयोग किया जाता है। कप सिरप औषधियाँ बनाने में काम में लिया जाता है। औद्योगिक मिथाइलेमेट स्प्रिट बनाने में काम में लिया जाता है। इसे जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड व जल निकलता है, अतः ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यानी एथेनॉल है, उसको पेय पदार्थ में, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाने में, उद्योगों में विभिन्न रूपों में, और इसे जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड व जल निकलता है, तो ये ईंधन के रूप में भी काम में लिया जाता है। कौन कौन सी अभिक्रिया इनके माध्यम से संपन्न होती है? सोडियम के साथ एथेनॉल की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है, CH3CH2ONA। ये क्या कहलाता है? सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाने पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए CH3CH2OH को H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इसका? एथ प्लस डबल बॉन्ड है, इसीलिए क्या जोड़ेंगे? इन। क्या जोड़ेंगे? इन, तो नाम क्या होगा? एथीन। यानी एल्कोहल को H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एथीन बनता है। विकृत एल्कोहल। एथेनॉल में जब
मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ यानी CH3OH मिला दिया जाए तो इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है, तब एल्कोहल विकृत एल्कोहल हो जाता है। यानी CH3CH2OH CH3CH2OH इसके अंदर क्या मिला दिया जाता है? CH3OH मिला दिया जाता है। ये भी एक प्रकार की एल्कोहल है और ये भी एल्कोहल है। जब दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो ये विकृत एल्कोहल बन जाती है, यानी एक जहरीला पदार्थ बन जाता है। नेक्स्ट है एथेनोइक अम्ल CH3OOH, इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसके 3.5% विलयन को सिरका कहा जाता है। इसका उपयोग आचार परिरक्षण यानी खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है, इसलिए शीत ऋतु में जमने के कारण इसे ग्लेसल एसिटिक अम्ल कहते हैं। ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ग्लेसल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं। क्योंकि ये शीत ऋतु में जम जाता है, क्योंकि इसका गलनांक है वो 290 केल्विन होता है। टेम्परेचर जब वातावरण का कम होता है तो ये जमने की स्थिति में आ जाता है, और उस जमी हुई स्थिति के अंदर इस एसिटिक अम्ल को ग्लेसल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। इसकी प्रकृति है वो अम्लीय होती है, इसीलिए साधारण नाम जब इसका लिखा जाता है तो एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल लिखा जाता है। ये था अध्याय 2 का अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक का पार्ट 2। आगे के लिए हम बात करेंगे पार्ट 3 में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।